अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की नई वीडियो जो है वो भी जनरल नॉलेज के ऊपर है। जनरल नॉलेज फॉर ऑल एपिसोड नंबर 5। तो ये जनरल नॉलेज के ऊपर 5वां एपिसोड है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और जो पीपीएस के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो टेस्ट उनके हो रहे हैं, उसके अंदर जो है 80% जो है आपका सब्जेक्ट होता है और 20% जो है वो जनरल नॉलेज पर बेस करता है। इसलिए जनरल नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट का मुताला करें, क्योंकि वो 80% पर 80% पर मुश्तमिल है और जनरल नॉलेज जो है वो 20% है। तो जनरल नॉलेज की अपनी अहमियत ज़रूर है, लेकिन आई थिंक जो आपका सब्जेक्ट है उसी ने ही जो है फ़ैसला करना है आपके बारे में कि आपका क्या स्कोर बनता है। तो मेजर पार्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट है और सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए और जनरल नॉलेज के ऊपर भी जो है चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड के अंदर क्या क्या है। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच और कमर्शियल है। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल के बगैर जो है कोई चैनल नहीं चलता। सब्सक्राइब माय चैनल। तो उम्मीद है कि आप ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे। जिन लोगों ने किया है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम। और जो नए लोग हैं उनसे भी है कि वो चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन जनरल नॉलेज। तो इस एपिसोड के अंदर जो है 30 जो है वो MCQs शामिल किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत मशहूर हैं और बहुत सारे इम्तिहानात के अंदर जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज़ ए स्पीच ऑफ इब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग। द करेक्ट आंसर इज़ मार्टिन लूथर किंग। आई हैव ए ड्रीम इज़ द स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग। इब्राहम लिंकन के बारे में आपको बताता चलूँ कि इब्राहम लिंकन जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं फ्राम 1860 टू 1865। तो ये दौर जो है ये अमेरिका के अंदर सिविल वार का दौर है और इब्राहम लिंकन की कोशिशों से जो है अमेरिका ने इस सिविल वार के ऊपर काबू पाया था। द नेक्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1947, 1951। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1951। पाकिस्तान के अंदर जो पहली मरदमशुमारी है उसका इनाकाद कब हुआ? 1951। द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1951। द नेक्स्ट MCQ है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड बिटवीन टू कंट्रीज इज़ USA and Canada, UK and France. The correct answer is USA and Canada. USA and Canada has the longest border in the world. The next MCQ है which SAARC country has largest literacy rate? Nepal, Sri Lanka. The correct answer is Sri Lanka. Sri Lanka has largest literacy rate among the SAARC countries. तो SAARC जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एक इलाकाई साउथ एशियन ममालिक पर मुश्तमिल एक इलाकाई तंजीम है और इसका क़याम जो है वो 1985 के अंदर जो है वो हुआ था। और SAARC का जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो नेपाल के दारकूमत खटमंडू में जो है वो कायम किया गया है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड? यूरोप, अरेबिया। विच इज़ द लार्जेस्ट
peninsula in the world, Europe or Arabia? The correct option is Arabia. Arabia is the largest peninsula in the world. तो पेनिनसुला जो है एक ऐसा खिता होता है जिसके 3 अतराफ में जो है पानी होता है और उसके एक जो डायरेक्शन है, एक सीमा जो है वो खुश्की से मिली होती है। तो इस सेंस के अंदर जो है अरेबियन पेनिनसुला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला जो है वो गिना जाता है। नेक्स्ट है नाजी पार्टी ऑफ हिटलर केम इनटू पावर इन 1922, 1933. The correct option is 1933. Nazi Party of Hitler came into power in 1933. The next MCQ is the Suez Canal is in Egypt or Libya. The correct option is Egypt. The Suez Canal is in Egypt. इजिप्ट जो है मिस्र को कहा जाता है। मिस्र जो है उसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में इजिप्ट की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। द नेक्स्ट है द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज अवार्डेड इन 1901, 1910. द करेक्ट आंसर इज़ 1901. The first Nobel Prize was awarded in 1901. The next MCQ is what was the nationality of Alfred Nobel? British, Swedish. The correct answer is Swedish. तो जो नोबेल है, जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ये बेसिकली एक शख्स का नाम है जिसका तल्लुक़ स्वीडन के साथ था और उसी के नाम से जो है ये नोबेल प्राइज़ जो है केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, लिटरेचर में और पीस के अंदर जो है वो दिया जाता है। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज़ द करेक्ट आंसर। Which is the landlocked country? France, Afghanistan. Which is the landlocked country? The correct option is Afghanistan. Afghanistan is the landlocked country. Landlocked country ऐसे ममालिक को कहा जाता है जो चारों तरफ से जो है वो खुश्की से ढके होते हैं, यानी उनकी कोई भी किनारा जो है या कोई भी बाउंड्री जो है वो समुंदर से नहीं मिलती। तो अफ़गानिस्तान की कोई भी सरहद जो है, कोई भी उसकी बाउंड्री जो है वो समुंदर से नहीं मिलती, इसलिए अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो शुमार होता है। दुनिया में और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो लैंड लॉक्ड शुमार होते हैं। जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं मोस्टली वो लैंड लॉक्ड हैं। स्विट्ज़रलैंड जो है उसका शुमार भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ में होता है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड Land of Thousand Islands? USA, Indonesia. The correct answer is Indonesia. Indonesia is called the land of thousand islands. तो इंडोनेशिया जो है बेसिकली हज़ारों जज़ीरों पर मुश्तमिल है, इसलिए उसको लैंड ऑफ थाउजेंड आइसलैंड्स भी कहा जाता है। द नेक्स्ट ऑप्शन है द कैपिटल ऑफ कैनेडा इज़ एथेंस, Ottawa. The capital of Canada is called Ottawa. यानी Ottawa is the capital of Canada. एथेंस जो है वो ग्रीक का कैपिटल है, यूनान का जो दारुल हुकूमत है वो एथेंस है, जबकि ओटावा जो है वो कनाडा का दारुल हुकूमत है। द नेक्स्ट स्लाइड है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन was signed on March 4, 1949, April 4, 1949. The correct answer is April 4, 1949. North Atlantic Treaty Organization जो है वो यानी नेटो, इट मीन्स नेटो, NATO।
तो आमतौर पे उसको नेटो के नाम से जाना जाता है, जबकि नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नेटो जो है ये अमेरिका की सरपरस्ती में कायम एक फ़ौजी और दफ़ाई अलाइंस है, जिसका आगाज़ में जिसका मकसद ये था कि वो जो यूएसएसआर का जो कम्युनिज़म है उसको रोकना था, इसका मकसद है। तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है अमेरिका ने अपने दोस्त मुमालिक इत्तेहादियों के साथ मिलकर इसकी बुनियाद रखी, और इसके मुमालिक की जो तादाद है वो 28 है। तुर्की जो है वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इसका मेंबर है। द नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन कैनेडा, नेपाल। द करेक्ट आंसर इज़ नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ी है वो नेपाल में पाई जाती है, और उसका शुमार दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिले के तौर पे होता है। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन नेपाल। द नेक्स्ट ऑप्शन है द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज़ लोकेटेड इन पेरिस, ब्रसल्स। द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज़ लोकेटेड इन ब्रसल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम का दारुल हुकूमत है। तो नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में पाया जाता है, जबकि नेटो को कमांड जो है, जो उसकी सुपरविजन है, वो अमेरिका करता है। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट क्रैश एंड ग्रेट डिप्रेशन बिगिंस इन यूएसए 1919, 1929। द करेक्ट आंसर इज़ 1929। तो 1929 में जो है अमेरिका के अंदर जो है वो जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ और जो कसाद बाजारी का दौर शुरू हुआ, मुआशी बदहाली का दौर शुरू हुआ। तो एग्जैक्ट आंसर इज़ 1929। द नेक्स्ट, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन was announced by the USA president in 1945, 1947. The correct option is 1947। तो ट्रूमैन जो है बेसिकली अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे उनका 1945 में उनका इंतकाल हो गया, तो उस वक़्त ट्रूमैन जो थे वो रूजवेल्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अमेरिकन आइन के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है, या वो इम्पीचमेंट के ज़रिए वो बरतरफ हो जाता है, या वो रिज़ाइन कर देता है, तो उस वक़्त नए इलेक्शन का इनेकाद नहीं होता, बल्कि जो प्रेसिडेंट है जो जिसका इंतकाल हो जाता है या जो थ्रू इम्पीचमेंट जो बरतरफ हो जाता है या रिज़ाइन दे देता है, तो उसकी जो बकिया मुद्दत है वो वाइस प्रेसिडेंट पूरी करता है। तो ट्रूमैन जो चूँकि वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए रूजवेल्ट की जो बकिया मुद्दत है वो ट्रूमैन ने पूरी की। और उसके बाद चूँकि जंग का अख्ताम हुआ था और बहुत सारे मालिक जो थे वो रशियन ब्लॉक की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे मालिक जो अमेरिकन ब्लॉक में जाना चाहते थे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रूमैन थे उन्होंने जो है वो एक मार्शल प्लान और पैकेज का ऐलान किया, और जिसके ज़रिए उसने कुछ मालिक को जो है उनकी जो जंग के दौरान जो माशी बदहाली हुई थी उसको सपोर्ट करने के लिए जो है पैकेज दिया, ताकि उन मालिक की हमदर्दियाँ जो है वो हासिल की जा सकें। दोबारा सुनिएगा, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज अनाउंस्ड बाय द यूएसए प्रेसिडेंट इन 1947। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम। द करेक्ट आंसर इज़ जाकिर हुसैन। तो अब तक जो है इंडिया के अंदर 4 जो मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द स्टेट के उहदे तक पहुंच चुके हैं। उसमें द फर्स्ट वन वाज जाकिर हुसैन। कार्ल मार्क्स was born in Germany in 1808, 1818। The correct answer is 1818। कार्ल मार्क्स जो है वो बाई बर्थ जर्मन था और ही वॉज बॉर्न इन 1818, यानी 1818 में जो है वो जर्मनी में पैदा हुआ। कार्ल मार्क्स डाइड इन यूके इन 1873, 1883। The correct answer is 1883।
तो कार्ल मार्क्स जो है बेसिकली जर्मन था, लेकिन जब उसने अपने जो कम्युनिज़्म पर मबनी नज़रियात थे उनका प्रचार जर्मनी के अंदर शुरू किया, तो जर्मनी से जो है उसको जलावतन कर दिया गया था। फिर वो जो है वो फ्रांस में गया, जहाँ पे उसकी फ्रेडरिक एंजल से मुलाकात हुई, और फिर उसके दौरान जो है वो बेल्जियम में भी गया, और फिर वहाँ से भी उसको जलावतनी का सामना करना पड़ा, और आखिर में जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो उसने अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारी है। तो बरतानिया के अंदर ही फिर उसका जो है वो इंतकाल हुआ था। Jeremy Bentham used the term international relations first time in 1917. The correct option is 1780. जर्मी बेंथम जो है उसने सबसे पहले जो है इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म जो है वो 1780 के अंदर जो थी वो इस्तेमाल की थी। The next, BBC is a British Broadcasting Corporation, Brazil Broadcasting Corporation. BBC is a British Broadcasting Corporation. ये है Bundestag is of which country? ये बेसिकली इसमें मिसिंग है। Bundestag is the legislature of which country? ऐसे होना चाहिए था, legislature का लफ्ज़ जो है वो इसमें मिस है। The options are France and Germany. That the correct answer is Germany. Bundestag is the legislature of Germany. The head of the government of Germany is called Prime Minister, Chancellor. The correct answer is Chancellor. The head of the government of Germany is called Chancellor. In USA, a judge may retire on attaining on, ये दो दफ़ा आ गया है, attaining the age of. In USA, a judge may retire on attaining the age of 80 years, 70 years. The correct answer is 70 years. तो जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उनके जजों की तकर्री ताहयात होती है, लेकिन आइन के अंदर ये भी दर्ज है कि जब कोई जज 70 साल की उम्र को पहुंच जाता है और वो 70 साल की उम्र को पहुंचने के बाद अगर ख़ुद अदालती ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार होना चाहता है तो 70 साल की उम्र के अंदर जो है वो अदालती ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार हो सकता है, यानी वो अपनी रिटायरमेंट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर वह इस सूरत में रिटायरमेंट लेता है तो उससे वो तमाम सहूलतें मिलेंगी जो एक हाजिर सर्विस जज को जो है मिल रही होती हैं। Originally, the House of Representatives of USA consisted of members. Originally, the House of Representatives of USA consisted of members 55, 65. The correct answer is 65. इसका मतलब ये है कि जब 1789 को यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफज हुआ और उस वक़्त अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद रखी गई, तो आगाज़ में जो है जो फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो था वो कायम किया गया, तो उसके मेंबरान की जो तादाद थी वो 65 थी। फिर जैसे जैसे जो यूएसए है उसकी आबादी में इजाफा होता गया और जो उसकी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो उसके जो स्टेट्स थी, उसमें इजाफा होता गया, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तादाद में भी इसके अरकान की तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ और आगाज़ में इसके अरकान की तादाद 65 थी और उस वक़्त जो अमेरिकन वफाक था वो सिर्फ 13 रियासतों पर मुश्तमिल था। अब अमेरिकन वफाक जो है वो 50 रियासतों पर मुश्तमिल है और इस वक्त जो है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके अरकान की कुल तादाद जो है वो है 435 इसकी कुल तादाद है। 3 मेंबर जो हैं वो वाशिंगटन डीसी जो
कैपिटल ऑफ अमेरिका है उसके भी शामिल हैं। इस तरह इसकी कुल तादाद जो है वो 438 बन जाती है। लेकिन आगाज़ में जो फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स था उसकी तादाद 65 थी। और थोड़ा सा इसमें मैं वजाहत करना चाहूँगा कि जो अमेरिकन सेनेट है जिसके अरकान की तादाद इस वक्त 100 है, तो जो फर्स्ट अमेरिकन सेनेट कायम हुआ था उस वक्त उसके अरकान की तादाद 26 थी, क्योंकि अमेरिकन आइन के मुताबिक हर जो स्टेट है उसके सेनेट के अंदर 2 मेंबर होते हैं। और जो फर्स्ट जो अमेरिकन सेनेट कायम हुआ था उस वक्त अमेरिकन जो स्टेट्स थी उनकी तादाद 13 थी। तो इस तरह हर रियासत के 2 मेंबर होते हैं। तो फर्स्ट अमेरिकन सेनेट वाज कंसिस्टेड ऑन 26 मेंबर्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाज कंसिस्टेड ऑन 65 मेंबर्स। Spile system in USA means high taxation system, change of public servants with the change of the head of the state. The correct answer is change of the public servants with the change of the head of the states. स्पाइल सिस्टम जो है ये अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये पाया जाता है, और इससे मुराद ये है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी मुद्दत पूरी होती है और वो अपने ओहदे से अलग होता है, और जब नया प्रेसिडेंट आता है तो वो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो है जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है। जो पहले से लोग काम कर रहे होते हैं उनको हटा दिया जाता है, और वो अपनी पार्टी के अपने वर्कर्स जिन्होंने इलेक्शन के अंदर कैंपेन के अंदर जो है उसको सपोर्ट किया होता है वो उनकी तकर्री जो है वहाँ पे कर देता है। तो ये सिस्टम जो है वो स्पाइल सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ कन्वेंशंस? USA, UK। द करेक्ट आंसर इज़ UK। UK इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ कन्वेंशंस क्योंकि UK जो है बरतानिया जो है उसके आइन का जो बेशतर हिस्सा है वो कन्वेंशंस पर ही मुश्तमिल है। Which amendment in USA Constitution limit the term of president to 2? यानी अमेरिकन आइन के अंदर कौन सी ऐसी तरमीम है जिसने सदर के लिए ये पाबंदी लगा दी कि वो 2 बार मुंतखब हो सकता है? 21st अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट। द करेक्ट आंसर इज़ 22nd अमेंडमेंट। मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा कि जब 1789 को अमेरिकन आइन जो है वो तश्कील दिया गया तो उस वक़्त अमेरिकन सदर के जो टर्म है उसके बारे में सिंपल ये लिखा हुआ था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका इंतखाब 4 साल के लिए किया जाएगा। अब उसमें ये जिक्र नहीं था कि वो दूसरी बार या तीसरी बार मुंतखब हो सकता है कि नहीं हो सकता, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कितनी बार मुंतखब हो सकता है। तो फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो जॉर्ज वाशिंगटन थे उन्होंने अपनी पहली मुद्दत पूरी की और फिर दूसरी बार इलेक्शन में हिस्सा लिया, दूसरी मुद्दत पूरी की और फिर तीसरी बार उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद ये अमेरिका के अंदर ये रवायत कायम होगी कि कोई भी शख्स जो है जब वो अपनी दूसरी मुद्दत पूरी कर लेता तो वो अपने आप को इस राइट से दस्तबरदार कर लेता था। लेकिन 1932 में जो है जब अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है रूज़वेल्ट अमेरिका के सदर मुंतखब हुए तो 1936 में उन्होंने दूसरी बार इलेक्शन लड़ा तो वो दूसरी बार भी मुंतखब हो गए। 1940 में जो है रूज़वेल्ट ने तीसरी बार इलेक्शन लड़ा और वो तीसरी बार भी मुंतखब हो गया। याद रखिएगा कि अमेरिकन आइन के अंदर जो है तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के ऊपर पाबंदी नहीं थी, तो उसने जो है उसका फ़ायदा उठाया। ये एक ट्रेडिशन थी, एक रवायत थी कि कोई शख्स जो है 2 बार से ज़्यादा इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन ने ऐसा ही किया था। लेकिन रूज़वेल्ट ने जो है उस रवायत को नज़रअंदाज किया और तीसरी बार इलेक्शन में हिस्सा लिया और 1940 में वो तीसरी बार मुंतखब हो गए। उसके बाद 1944 के अंदर जो है उसने उसकी जब तीसरी मुद्दत पूरी हुई तो उसने चौथी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया और चौथी बार भी वो मुंतखब होने में कामयाब हो गए। इस तरह रूज़वेल्ट जो है ये अमेरिका का वाहद सदर है जो मुसलसल 4 बार अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ है, 1932 में, 1936 में, 1940 में और 1944 में।
और फिर 1945 के अंदर जो है इसका इंतकाल हो गया था और इसकी जो फिर बकिया मुद्दत जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट के, ट्रूमैन ने पूरी की थी। ये बहुत दिलचस्प है जो है वो इस हवाले से जो है यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के अंदर जिस तरह एक दो कंपोजिंग की गलतियाँ आई हैं तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। मैंने उसकी इस्लाह कर दी है, आप जो मैंने उसकी इस्लाह की है उसको फॉलो करें। और अगर इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो, कोई वजाहत तलब आपने करनी हो तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे अपना कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई उसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं या कोई हमसे गलती हो जाती है आप उसकी निशानदेही किया करें, ताकि आइंदा जो है ऐसी गलतियों को ना दोहराया जाए। और अगर कोई आप तजवीज़ देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम मुंतज़िर रहेंगे। आपकी तजावीज़ जो हैं वो हमारी न सिर्फ इस्लाह करती हैं बल्कि हमारे मयार को भी बेहतर करने में भरपूर तावन करती हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा तरोताज़ा और खुशबूदार रखे। खुदा हाफिज़।